नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली में आज क्लास 11 के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट का मिड टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाया गया है। इस वीडियो में मैं आपके साथ 11th क्लास की जियोग्राफी सब्जेक्ट की आंसर की या मार्किंग स्कीम शेयर करने वाला हूं और इस मार्किंग स्कीम का प्रयोग करके ही आपके पेपर को चेक किया जाएगा। तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो अब इस वीडियो में मैं आपको आपके क्वेश्चन पेपर की जो आंसर की है वह दिखाने वाला हूं। आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहाँ दिखाऊंगा। अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और नोटबुक और पेन भी ले लीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नोट करना है या आप अपने पेपर पर मार्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सबसे पहले खंड का देखते हैं। खंड का में प्रश्न संख्या 1 से 17 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय को हम एमसीक्यू भी बोलते हैं। और एमसीक्यू प्रश्नों में आपको एक एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिनमें से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। तो अब मैं आपको 1 से 17 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी, 2 का डी, 3 का डी, 4 का सी, 5 का ए, 6 का बी, 7 का ए, 8 का सी, 9 का सी, 10 का बी, 11 का ए, 12 का डी, 13 का ए, 14 का बी, 15 का सी, 16 का डी और 17 का ए। ये सभी एमसीक्यू थे। आप अपने प्रश्नों को इससे मैच करके यह जान पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन के आंसर ठीक हैं। अब खंड ख को देख लेते हैं। खंड ख में प्रश्न संख्या 18 और 19 स्रोत आधारित प्रश्न है, मीन जिन्हें हम सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपके पेपर में एक डायग्राम दिया हुआ है और जिसमें कुछ भू आकृतियां बनाई गई हैं और उनको ए और बी मार्क किया गया है और आपसे ए और बी का नाम पूछा गया है। तो जो आकृति ए है उसको सर्क कहा गया है और जो आकृति बी है उसको अरेत कहा गया है। अब दूसरा प्रश्न है कि ये आकृतियां कहाँ पाई जाती हैं, तो 18.2 का उत्तर बनता है पर्वतीय क्षेत्रों में। और तीसरा, ये आकृतियां कैसे बनती हैं, तो 18.3 का उत्तर बन जाता है अपर्दन, जिसको बहिर्दनिक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब यह प्रश्न डायग्राम पे बेस्ड है, तो जो कैंडिडेट ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए अलग से प्रश्न दिया गया है। तो केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु प्रश्न संख्या 18 के स्थान पे एक ऑप्शन दिया गया था जिसके उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं। और आप चाहे तो इसके उत्तर भी नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके पेपर में हो सकता है अगली बार ये प्रश्न आ जाए। प्रश्न नंबर 19 के 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट के आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आपको उत्तर आता तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं या इनके आंसर नोट भी कर सकते हैं। अब खंड ग देखते हैं। खंड ग में प्रश्न संख्या 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20, भारत के लिए हिमालय का महत्व पूछा गया है और यहाँ पर हिमालय के 4 महत्व बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य भी कोई बिंदु अगर आपको याद है आप लिख सकते हैं। इन बिंदुओं में कोई भी 3 बिंदु आपको अपने उत्तर में लिखने थे। प्रश्न संख्या 21, इसका जो ए पार्ट है उसका उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं और आप अपने आंसर को इससे मैच कर सकते हैं। यहाँ पर भी 4 पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं। अगर आपको कोई अन्य संबंधित बिंदु पता है तो आप वह भी अपने उत्तर में लिख सकते हैं। आपको इनमें से कोई 3 बिंदु अपने उत्तर में लिखने हैं। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में इंटरनल चॉइस है, मतलब अगर आपको यह पार्ट नहीं आता तो आप पार्ट बी हल कर सकते हैं। पार्ट बी में अपक्षय का महत्व पूछा गया है और यहाँ पर 5 महत्व दिए गए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई अन्य बिंदु पता है तो आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में भी आपको कोई 3 पॉइंट अपने आंसर में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 22, इस क्वेश्चन में पी और एस तरंगों में अंतर पूछा गया है। आपको पता होगा पी और एस तरंगे जब भूकंप आता है तब अर्थ से निकलती हैं। तो यहाँ पर पी और एस तरंगों में डिफरेंस दिए गए हैं। आप इन डिफरेंसेस को नोट कर सकते हैं और अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर नहीं आता है तो आप इनमें से कोई भी 3 पॉइंट अपने उत्तर में लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य संबंधित बिंदु अगर आपको पता है तो वह भी आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब इस प्रश्न के ऑप्शन में भी आपको चॉइस दी गई है। अगर वो पार्ट आपको नहीं आता तो आपसे मिश्रित ज्वालामुखी की विशेषताएं पूछी गई हैं। यहाँ पर भी इस प्रश्न के उत्तर में 4 बिंदु सुझाए गए हैं। इनके अलावा आपको कोई अन्य बिंदु अगर पता है तो वह भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको किन्हीं 3 बिंदुओं को अपने उत्तर में शामिल करना है। प्रश्न संख्या 23, इसमें आपसे भाबर के लक्षण पूछे गए हैं और इस आंसर की में भाबर के यहाँ पर 4 लक्षण दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य बिंदु पता है तो आप अपना उत्तर उन बिंदुओं के आधार पर लिख सकते हैं। आपको अपने प्रश्न में केवल 3 बिंदुओं को लिखना है। अब खंड घ देखते हैं। खंड घ में प्रश्न संख्या 24 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। जो प्रश्न संख्या 24 का ए पार्ट है उसमें अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में पूछा गया है और इस मार्किंग स्कीम में आप देख पाएंगे कि इसमें आपको 5 बिंदु सुझाए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 3 बिंदु अपने उत्तर में लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई अगर अन्य बिंदु आपको पता है तो आप अपने उत्तर में उसको शामिल कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में एक और प्रश्न पूछा गया है। अगर आपको यह प्रश्न नहीं आता था तो आप ऑप्शन वाले प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं और उसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में मार्किंग स्कीम में 7 बिंदु सुझाए गए हैं। अगर इनके अलावा कोई अन्य बिंदु भी आपको पता है अन्य प्रश्नों की भांति तो आप उसको भी दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई 5 बिंदु अपने उत्तर में लिखने हैं। अब प्रश्न नंबर 25, इस प्रश्न में आपसे कावेरी नदी तंत्र की विशेषताएं पूछी गई हैं और इस मार्किंग स्कीम में या आंसर की में कावेरी नदी तंत्र की यहाँ पर 6 विशेषताएं लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई अन्य विशेषता पता है तो वो भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। आपको कोई 5 बिंदु अपने उत्तर में लिखने हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन में भी आपको एक चॉइस दी गई है और इस प्रश्न में आपसे हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर पूछा गया है। तो मार्किंग स्कीम में यहाँ पर हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में 6 अंतर सजेस्ट किए गए हैं। प्रश्न नंबर 26 के उत्तर में भी इस मार्किंग स्कीम में 6 पॉइंट सजेस्ट किए गए हैं। आपको अपने उत्तर में कोई 5 बिंदु सजेस्ट करने हैं। अगर आपको उत्तर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप इन पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 का ए पार्ट, उसमें भारतीय मरुस्थल की विशेषताएं पूछी गई हैं और यहाँ पर भारतीय मरुस्थल की 8 विशेषताएं इस मार्किंग स्कीम में सजेस्ट की गई हैं। तो आप इनमें से किन्हीं 5 विशेषताओं को अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं या इनके अलावा भी अगर कोई आपको अन्य विशेषता पता है तो आप उसे भी अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। इस प्रश्न के ऑप्शन में भी एक अन्य प्रश्न दिया गया है। अगर आप पहला पार्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप पार्ट बी को हल कर सकते हैं और यहाँ पर अरब सागर स्थित द्वीप समूह की विशेषताएं पूछी गई हैं और इस प्रश्न के उत्तर में मार्किंग स्कीम में 7 विशेषताएं सुझाई गई हैं। इनमें से आपको कोई भी 5 अपने उत्तर में शामिल करनी है। प्रश्न नंबर 28 गोदावरी नदी तंत्र पर आधारित है और इस मार्किंग स्कीम में गोदावरी नदी तंत्र के आधार पर 7 बिंदु सुझाए गए हैं। आप इनमें से कोई भी 5 अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। मैं एक बार आपको जूम करके दोबारा दिखा देता हूं। अगर आपको इसको सेव करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं। अब खंड अंग की बात करते हैं। खंड अंग मानचित्र पर आधारित है और प्रश्न संख्या 29 और 30 इसमें शामिल है। अब जो मानचित्र आपके पेपर में दिया गया है उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। जो प्रश्न संख्या 29 है वो वर्ल्ड फिजिकल मैप के बेस पे है। इस प्रश्न में आपसे वर्ल्ड के फिजिकल मैप के आधार पर कुल 5 पॉइंट को दर्शाने के लिए कहा गया था। जो 5 पॉइंट आपको दर्शाने थे, कोकोस प्लेट, अटलांटिक महासागर, मध्य अटलांटिक कटक, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, हिंद महासागर, फिलीपींस प्लेट और अंटार्कटिक महाद्वीप, ये आपसे पूछे गए हैं पेपर में। इनमें से कोई भी 5 पॉइंट आप अपने मैप पर दिखा सकते हैं। ये स्थान यहाँ पर मार्क कर दिए गए हैं। अब एक जो प्रश्न पूछा गया है वो भारत के फिजिकल मैप के आधार पर पूछा गया है। यहाँ पर भी आपको 7 स्थानों में से कोई 5 स्थान अपने पेपर में दिखाने थे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से स्थान आपसे पूछे गए थे। एक तो सतपुड़ा श्रेणी आपसे पूछी गई है, एक नामचा बरुआ पूछा गया था, महानदी,
कन्याकुमारी, वेमनाड झील, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये आपसे पेपर में पूछे गए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप अपने मैप में मार्क कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आपके 30 प्रश्न हो जाते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड कैंडिडेट है, जो मैप देख नहीं पाते, उनसे इनके ऑप्शन में कुछ और प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर भी यहाँ दिए गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, क्योंकि आपसे ये प्रश्न भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो आपका 12th क्लास का फाइनल एग्जाम होगा, वहाँ पर इनमें से कोई प्रश्न आपके पेपर में रिपीट हो सकता है। तो यह कंप्लीट मार्किंग स्कीम है। इसी आंसर की का प्रयोग करके आपके पेपर को चेक किया जाएगा, और यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में इन प्रश्नों में से आपके एनुअल एग्जाम में भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं।